हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारे वीकली सेशन का सेकंड वीडियो है। तो सेकंड वीडियो में क्या है क्या कुछ नहीं है वो हम वीकली एनालिसिस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, तो देखो, वीकली एनालिसिस हमारा रहता है जो ऑफलाइन में ही रहता है। ऑफलाइन वीडियोस हम डालते हैं। नेक्स्ट वीक का हम देखते हैं प्रिडिक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है उसके हिसाब से। तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और पहली चीज क्या है, वो इस चैनल पे आपको रियलिटी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और रियलिटी क्या है, देखो, रियलिटी यह है कि ऑफलाइन जब मार्केट होता है, ऑफलाइन जब हम मार्केट को एनालाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में बकैती करना बहुत इजी है। कि यहाँ से ये हो गया, ये कहेंगे, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, इवन मैं भी ये चीजें करता हूँ। वो क्या करता हूँ, यहाँ से ये मार्केट है, यहाँ से ये गिर गया, ये प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ये यहाँ से ये उठाए वो उठाए, पता नहीं 100 तरीके की हर स्ट्रेटजी काम करती है आपकी ऑफलाइन मार्केट में। दुनिया की हर स्ट्रेटजी जो काम करती है, जिसका जिसका विन रेट लगभग लगभग 98% रहता है, वो है ऑफलाइन मार्केट। ये फैक्ट है। हर स्ट्रेटजी काम करेगी दुनिया की, वो कहां काम करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ काम करती है ऑफलाइन मार्केट में। इसका मतलब ये नहीं कि हम बैक टेस्टिंग छोड़ दें या ऑफलाइन मार्केट को एनालाइज करना छोड़ दें। उस ऑफलाइन मार्केट में ना, अगर कोई ऐसा पर्सन आपको मिल रहा है जो आपको इन डेप्थ नॉलेज दे रहा है, उसका लॉजिक समझा रहा है, उसके पीछे का रीजन दे रहा है व्हाई, और वही रीजन वो अप्लाई कर रहा है नेक्स्ट ट्रेड में या नेक्स्ट वीक में, जब भी वो डे का एनालिसिस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, एनीथिंग एल्स, वो अपने कॉन्सेप्टों को बदल नहीं रहा है, वो हर चीज पे आपसे आपके साथ डबल माइंडेड नहीं हो रहा है। दैट्स मीन उस बंदे के पास रियल नॉलेज है। अदरवाइज 99% इस इंडस्ट्री के अंदर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सब पागल बनाने के लिए बैठे हैं। सब के सब पागल बनाने के लिए बैठे हैं। इवन आज की अगर मैं बात करूं, तो आज मैं मेरे दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो उसके पास किसी बंदे ने किसी ने कहा था कि यार, तुमने फ्री फ्री में कोर्स है जो अपलोड कर दिया है, फ्री में सिखा रहे हो तुम ट्रेडिंग, या फ्री में कोई कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, तुम ज्यादा बड़े देशभक्त हो। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें कुछ सुनने को मिली है कि यार, हमें भी करा लेने दो यार कुछ। तो भाई, हम किसी को मना थोड़ी ना करते हैं, हम किसी को मना नहीं करते, हम सिर्फ, वो हमारी एजुकेशन है, तो उस एजुकेशन को बेस्ट वे में और बेस्ट चीजों के साथ अप्लाई करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। रही बात कमाने की ना कमाने की, वो हमें पता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो बाद की बात हम देख लेंगे। तो इन चीजों को आप जरूर एनालाइज किया करो कि क्या कुछ है, कौन सी चीजें हैं और किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, देखो, वैसे तो हमारा कोई मतलब बनता नहीं है कि हम वीकली सेशंस को एनालाइज करें। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जब हम ऑर्डर फ्लो को यूज करते हैं, तो ऑर्डर फ्लो में जो डाटा है वो कुछ हद तक चेंज हो जाता है लाइव के अंदर। वो डाटा उस तरीके से नहीं दिखेगा आपको। तो ज्यादा एक्यूरेसी भी ऑफलाइन मार्केट में नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं मोटा मोटी सी चीजें मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है, तो देखो भाई, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वीकली चार्ट है। इसको दोनों तरीके से देखेंगे हम, वॉल्यूम प्रोफाइल के बेस पे भी, और साथ ही साथ में आपका बिड एंड आस्क डाटा के बेस पे भी। ठीक है, ये हमारा वीकली चार्ट है। और इस वीकली चार्ट में मैं एक बार क्या करता हूं, मैं एक बार वॉल्यूम प्रोफाइल को इरेज कर देता हूं। ये हमारा वीकली का कैंडल है, करंट वाला, जो जो यहाँ पे परफॉर्म कर चुका है इतना। ठीक है, इसमें क्या कुछ देखने को मिला है, क्या कुछ आपको यहां से सीखने को मिला है, या क्या कुछ आप देख सकते हो। तो ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो, सारा का पूरा यहाँ पे जो गंद मच रखा है, यहाँ पे बिल्कुल चॉपी हो रखा है मार्केट। चॉपी के बाद इतना बड़ा मूवमेंट है, तो बिल्कुल जेन्युइन था इतना बड़ा मूवमेंट आना, क्योंकि आपने पिछला जो मेरा सेशन देखा होगा पिछले वीक का, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि ये यहां तक जा सकता है। कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, उसका रीजन आपको कहां मिलता है, उसका रीजन मिलता है आपको मंथली चार्ट में। कहां मिलता है उसका रीजन, आपको मंथली चार्ट में मिलता है। और मंथली चार्ट में कहां पर, मंथली चार्ट में भी यहां इस वाले एरिया में नहीं मिलेगा। मंथली चार्ट में मिलेगा आपको निफ्टी, सॉरी निफ्टी कह रहा हूं, ट्रेडिंग व्यू पर। मंथली चार्ट में ये कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपको ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पे कैसे मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहले पहले ही मैंने ये सारी चीजें मार्क करके रखी हुई थी, अभी नहीं, बहुत टाइम पहले मार्क करके भी रखी हुई थी। ये हमारी वो मंथ की कैंडल है।
ये हमारी वो मंथ की कैंडल है। तो इस मंथ की कैंडल में जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ये एलवीएन भी, यहाँ जब हमने देखा था पिछले वीक देखा था मार्केट को, तो मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा था, तो मैंने कहा था इस एलवीएन तक मार्केट जा सकता है। एक बार डाटा मैं आपको कैंडल्स को इरेज कर देता हूं ताकि आपको डाटा देखने में इजी हो। देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया, यहां तक बोलता कि यहां तक जा सकता है, ठीक है। फिर आप देखो अभी दूसरा जो एरिया है वो है ये वाला एरिया, तो यहां तक भी ये पॉसिबल है मार्केट पहुंचेगा, और जो पहुंच चुका है वहां पे। आपको बताया था कि इस मंथली की पीओसी है जो यहां पर है, ये देख रहे हो आप पीओसी यहां पर, तो पीओसी तक का टारगेट रखते हैं, पीओसी तक मार्केट पहुंच चुका है इजी वे में, ठीक है। अब कैसे गया है, क्या कुछ किया है इसने, क्या कुछ नहीं किया है, वो हम एक बार और देख लेते हैं। जब आप इसको क्या करते हो, जब आप इसको वन डे पे लेके जाते हो, चार्ट को अपने को वन डे पे लेके जाते हो, और वन डे पे चार्ट को ले जाने के बाद जब आप इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल ऑन करते हो, तो वॉल्यूम प्रोफाइल ऑन करने पर आपको क्या मिलता है, आप यहां पर देखो आपको क्या दिखेगा। ये आपको ये तो दिख रहा है अभी करंट वीक का जो करंट है, ये उससे प्रीवियस का, और ये उससे भी प्रीवियस का। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बोला था कि जब ये मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था ना, यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, मैंने बोला था कि ये जो ये पीओसी दिख रही है, इसका आप एक टारगेट बना सकते हो, और यहां से हम शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे, इस एरिया से शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे हम, ये बोला था मैंने आपको, क्योंकि हमने कल शॉर्ट भी किया है यहाँ पे, और यहाँ पे कल हमने डाटा में बाई भी किया था, जिसमें हमने कम से कम 500 550 पे बुक भी किए थे, ठीक है। तो कैसे क्या कुछ लॉजिक है, क्या कुछ नहीं है, तो वो देख लेते हैं। पहले एक बार देखो बड़े टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर आपको क्या करिए, बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर आपको ये करिए कि मैं रेडी थी यहां पर जाने के लिए। आपको दिखा देता हूं मैं, ये वीक है, इस वीक को यहां से खत्म करते हैं एक बार, ठीक है। पहली पिक्चर क्या कह रही थी, पहली पिक्चर आपको ये कह रही थी कि पहला टारगेट आपका क्या था, पहला टारगेट ये ग्रीन लाइन थी, ये वाली ग्रीन लाइन। दूसरा टारगेट आपका क्या था, दूसरे टारगेट को जब आप देखोगे तो इस चार्ट में आप देखो, इस वाले चार्ट में, इस वाले चार्ट में आपको इस ग्रीन लाइन के ऊपर एक नॉर दिखेगा, वो क्या है, वो ये रहा एलवीएन, ये वाला एलवीएन, ये वाला एलवीएन दिखेगा। तो ऑलमोस्ट आप यहां तक का टारगेट बना सकते थे अगर यहां से आपने बाय करना स्टार्ट किया था। अब क्यों करना किया स्टार्ट किया था, क्या रीजन था, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी अभी यहां पर एक बार देख लो, ये एक जोन है आपका, यहां पर हमने ये सेलिंग के लिए रखा था सब कुछ। ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया से लेके और इस वाले एरिया तक हमने क्या रखी थी कि हम सेल ही करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेल ही करेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। तो इसको लेके चलते हैं एक बार 15 मिनट में। तो देखो जब इसको हम 15 मिनट में लेके चलते हैं, तो 15 मिनट में आप ये देखो, ये आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर है आपके पास। इसको एक बार इरेज कर देता हूं मैं सब कुछ को यहां से। ठीक है, हमें देखना कहां से है, हमें देखना है यहां से, इस कैंडल के बाद से, ठीक है। इस कैंडल के बाद से जब आप देखना स्टार्ट करोगे तो मैं आपको 15 मिनट में लेके चलता हूं, क्या दिखता है आपको। आपको ये सारी चीजें दिख रही होंगी यहाँ पे, ये वाली सारी चीजें दिख रही होंगी, इस तरीके की स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपको, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपको, ठीक है। अब जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर देख रहे हो जो प्रीवियस, ये आपका करंट डे है, ये आपका क्या है, करंट डे है। और करंट डे में आप देखो प्रीवियस में यहाँ पर एक एचवीएन है, ये वाला आपका एचवीएन है पूरा का पूरा, एलवीएन एलवीएन के साथ साथ एचवीएन, ये वाला पूरा का पूरा आपका एक जोन है जो बाइंग जोन था। यहां पर प्राइस ने क्या किया, यहां पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, यहां पर आया प्राइस और नीचे की तरफ पुश कर गया। नीचे की तरफ जब ये पुश करके गया है तो फिर से बायर्स ने क्या किया है, बायर्स ने यहां पे दम लगाना स्टार्ट किया है और प्राइस को इसी जोन के ऊपर रखने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट डे अगर प्राइस यहां खुलता है, अगर प्राइस नेक्स्ट डे में यहां पे खुलता है, क्योंकि ये बायर्स का एरिया था,
जब ये बायर्स का एरिया था तो बायर्स के एरिया में क्या हुआ, बायर्स के एरिया में क्या हुआ है भाई, बायर्स के एरिया में प्राइस को नीचे धकेला गया है। मतलब आप यहाँ पे देखो, ये जो ब्लैक लाइन है, मैंने आपको बताया था इस ब्लैक लाइन का मतलब क्या है, ब्लैक लाइन का मतलब होता है वैल्यू एरिया लो। वैल्यू एरिया लो का मतलब क्या है, प्राइस उस दिन के लिए बहुत ज्यादा चीप है, सस्ता है। जब प्राइस बहुत ज्यादा सस्ता है तो बायर्स आने चाहिए, तो बायर्स यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाए, तो प्राइस और ज्यादा नीचे आ गया, मतलब और भी सस्ता हो गया, और भी सस्ता हो गया, और सेलर्स यहां पर अग्रेसिव हो गए, सेलर्स यहां पर क्या हो गए, अग्रेसिव। लेकिन जैसे ही और भी ज्यादा सस्ता हुआ, बायर्स ने यहां पर इंटरेस्ट दिखाया और बायर्स यहां पर ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, और बायर्स ने क्या किया, इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दिलाने जैसा कुछ सिनेरियो बनाया है। अगर यहां पर हमें बाइंग सेटअप मिलता है, वी शुड डेफिनेटली बाइंग हियर। और कहां तक के लिए बाइंग करेंगे, हम बाइंग करेंगे ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको बता दूं तो ऑलमोस्ट हम बाइंग करेंगे कहां तक, आपका जो ये वैल्यू एरिया हाई है, इस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर तक इसका टारगेट हम रखने वाले हैं। यहां पर वैल्यू एरिया आपका लो दिख रहा है आपको, यहां पर अगर आप देखोगे तो वैल्यू एरिया लो है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह काम करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका रेजिस्टेंस की तरह, सिर्फ और सिर्फ हल्की फुल्की सेलिंग दिखाएगा, मार्केट को नीचे नहीं पटकेगा ये। क्यों, क्योंकि प्राइस कहां है, प्राइस यहां पर बायर्स के फेवर में आ चुका है। तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। देखो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस यहां पर खुला ही गैप अप है, आप यहां पर अगर इस चीज को देखोगे तो प्राइस खुला ही कहां है, प्राइस आपका गैप अप खुला है, ये देखो यहां पर गैप अप खुला है। मैं मानता हूं, इस चीज को मैं अच्छे तरीके से मानता हूं कि जब ऑफलाइन मार्केट होता है, ऑफलाइन मार्केट में बकैती करना सबसे इजी है, आपकी एक्यूरेसी 100% आती है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है हर बार, हर बार इतना भी इजी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आप कॉन्सेप्ट को ढंग से समझो, आप यही चीज मैं आपको कल भी लाइव में भी समझा रहा था, जूम क्लास में भी समझा रहा था ये चीजें, ठीक है। तो यहां पर प्राइस क्या खुला है, प्राइस यहां पे ऊपर खुला है, तो आपको क्या करना था, आपको अगर यहीं पे ये मार्केट दिख रहा था, चौबे चौबे होता हुआ मार्केट दिख रहा था, तो आपको यही अपनी बाइंग पोजीशन बना लेनी चाहिए। तो लेट्स वेट एंड वॉच अगेन क्या होता है। प्राइस उसी उसी जोन में है, फिर से हमारे प्राइस है, जो प्राइस कहां है, प्राइस हमारे फेवर में है, प्राइस हमारे फेवर में है, जब फेवर में है, चलो कोई बात नहीं, फेवर में है तो फेवर में होने के बाद आप इस नोड को देखो, करंट वॉल्यूम प्रोफाइल को देखो, आप करंट वॉल्यूम प्रोफाइल, करंट वॉल्यूम प्रोफाइल क्या कह रही है, ये वाली करंट वॉल्यूम प्रोफाइल आपसे क्या कह रही है, आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, यहां पर आपको कुछ अच्छा मिलेगा। ये हमारा किस एरिया में आया, दोबारा से बाइंग एरिया में आया है, कहां पर आया है, बाइंग एरिया में आने की कोशिश कर रहा है, पीओसी के पास आ चुका है, चलो ठीक है, पीओसी के पास आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ में नीचे कहां है, वैल्यू एरिया लो भी है, प्राइस सस्ता हो जाएगा, चलो ठीक है। अगर ये नोड यहां पे बड़ा होता तो मैं डेफिनेटली ब्लाइंडली बाइंग कर लेता, लेकिन अभी न तो यहां पर कोई बड़ा नोड है और न यहां पर कोई बड़ा नोड है। लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूं, जैसे मैं इस कैंडल को आगे बढ़ाता हूं, यहां पर इस कैंडल में देखो आप, अभी आपको कोई नोड यहां पे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर एक कैंडल को और ऑन करता हूं, आप यहां पर देखो, बेशक यहां पर क्या है, यहां पर एक आपकी ये रेड कैंडल है, लेकिन रेड कैंडल के जस्ट बाद ही आप देखो, ये जो नोड है आपका, ये वाला जो नोड था, ये वाला नोड इस ब्लैक लाइन से आगे आ चुका है, इट्स मीन यहां पर हैवीली कोई बाइंग कर रहा है, हैवीली बाइंग कर रहा है, तो हैवीली बाइंग कर रहा है तो हम भी क्या करेंगे, बाइंग ही करेंगे। उसके बाद का रिजल्ट क्या है, उसके बाद का रिजल्ट आप देखो, ऊपर वीवैप है, बेशक ऊपर वीवैप है, लेकिन वीवैप क्या किसकी तरह रिएक्ट कर रही है, एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रही है। लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, इस चीज को अब आप यहाँ पे एनालाइज करो, इस चीज को आप पूरा प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो, क्या है यहां पर देखो, ये प्राइस में आया, हमारे प्राइस में ये आया, आने के बाद इसने कितने अटेम्प्ट किए हैं बाइंग के, 1, ऑलमोस्ट 2, ऑलमोस्ट 3, 4, 5, 6, 6 टाइम में भी ये यहां पर नहीं जा पाया, इट्स मीन इसका मतलब क्या है, आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। ये नहीं है कि हमने यहां पर बाइंग कर लिया तो मतलब बाइंग में ही जाएगा मार्केट,
हो सकता है यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन बड़े प्लेयर ये बैठे हो कि हम तो मार्केट को और गिराएंगे। चलो ठीक है, यहाँ पर किसी ने बाइंग की थी, यहाँ पर किसी ने बाइंग की थी, वो अच्छी बात है। तो यार बाइंग का काम हो चुका ना भाई, 6 बार उसने होल्ड कर लिया उस चीज को, उस चीज को उसने 6 बार होल्ड कर लिया है। आप देखो यहाँ पर 1 टाइम, ऑलमोस्ट 2 टाइम, ऑलमोस्ट 3 टाइम, 4 टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम एंड 7th टाइम में भी जो ऊपर नहीं जा पा रहा है, बार बार रिजेक्ट कर रहा है, बार बार रिजेक्ट कर रहा है, ऊपर से वीवैप भी है, करंट में पीओसी भी है, तो क्या करेगा फिर? वो डाउन ही जाएगा। फिर वो क्या करेगा? फिर वो आपका डाउन ही जाएगा। इन चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। यहां पर करंट में क्या हो रहा है अभी आप देखो, करंट में आप ये देखो कि ये बाइंग का एरिया था, ये जो एरिया है ये बाइंग का एरिया है, लेकिन बाइंग के एरिया के बावजूद यहां पर आप देखो कितना वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, हद से ज्यादा वॉल्यूम बिल्डअप हो गया, लेकिन क्या प्राइस ऊपर जा पा रहा है? प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेलर्स आर एक्टिव। जैसे ही ये कैंडल बनाई इसने, कौन सी वाली? ये वाली कैंडल, पुट यूर सेल, पुट यूर पोजिशन इन द सेल, सेल में रखा, यहां पर जैसे ही सेल में रखोगे क्या हुआ? निकल गया ऊपर की तरफ। अब आपको अपनी अप्रोच क्या करनी पड़ेगी? अप्रोच बदलनी ही पड़ेगी भाई। आप यहां पर देखो, आपको अपनी अप्रोच है जो, वो क्या करनी पड़ेगी? वो आपको बदलनी ही पड़ेगी। कैसे बदलनी पड़ेगी? यहां पर सब कुछ आपको किसमें दिख रहा है? सेलिंग के फेवर में दिख रहा है, सब कुछ यहां पर सेलिंग के फेवर में आपको दिख रहा है। क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में हुआ क्या है उसको देखो आप। कोई बात नहीं, अभी भी हम सेलिंग में ही है, अभी भी हम सेलिंग में ही है, क्योंकि नॉर्थ से हमारा, उसके बाद अभी भी हम सेलिंग में है, सेलिंग में नहीं रहेंगे, अब सेलिंग में हम नहीं रहेंगे। यही रीजन है आपको आपकी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। ऑलरेडी हम कहां थे? ऑलरेडी हम बाइंग एरिया में थे, ऑलरेडी कहां पर थे? बाइंग एरिया में थे। अब कई लोग इस चीज को ज्ञान देंगे यहाँ पर कि ये लिक्विडिटी है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप किया इसने, ये ऑर्डर ब्लॉक था, सब कुछ था। नहीं भाई, आपको मार्केट की कंडीशंस को ट्रेड करना है। अगर ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट चल रहा होता ना, सारी दुनिया ऑर्डर ब्लॉक कर रही होती। आईसीटी, एसएमसी, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इनको अपना बाप बनाने की जरूरत नहीं है कि साहब एक बार जो बाप बना लिया वो बदलेगा ही नहीं कभी जीवन में। एक बार जो बाप बना लिया वो बदलेगा ही नहीं। ये मार्केट है, और मार्केट में जब जब चीजें लीक होने लग जाती हैं, जब चीजें लीक होने लग जाती हैं, तो मार्केट अपना अपना डायरेक्शन है, अपना बिहेवियर है, वो चेंज करता है। किसी ना किसी दिन ओवर ऑर्डर फ्लो है, ये भी आपका आउटडेटेड हो जाएगा, इससे नई कोई चीज आएगी। इस चीज को आपको ट्रेड करना होगा, इस चीज का बहुत बड़े बढ़िया तरीके से ध्यान देना होगा। यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस लगा है सेल में, डेफिनेटली लगा है, लगता है तो लगे, मेरे भी लगते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस लगा है तो लगता है तो लगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमने काम किया है। अगर यहाँ पे ये सिचुएशन बदली, इस नोड के ऊपर ये निकल गया, हम यहाँ पर सेलिंग नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ पर बाइंग ही करेंगे। फिर जहां पे आपका स्टॉप लॉस लगा है सेल में, लेके चुपचाप बाहर आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, कहां तक का टारगेट रखोगे? टारगेट रखोगे, पहला टारगेट ये वीवैप, दूसरा टारगेट यहां पर ये पीओसी। पीओसी का टारगेट आया आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये फिर से वॉल्यूम, ये करंट डे का खत्म हो गया। करंट डे का खत्म होने के बाद यहाँ पर इतना हैवी नोड है ये, मैंने आपको बताया एचवीएन का पूरा प्रॉपर बताया, एचवीएन वाला, एचवीएन का किस तरीके से, एचवीएन के साथ क्या है? एलवीएन, एलवीएन के साथ क्या है? ब्लैक लाइन, चीपेस्ट प्राइस है, सब कुछ बाइंग के फेवर में है, सब कुछ बाइंग के फेवर में है। तो रिजल्ट कैसा है? रिजल्ट फिर इस तरीके का है। दोबारा आएगा, दोबारा बाइंग करो, दोबारा आया उसी एरिया में, उसी एरिया में ये दोबारा आया, दोबारा बाइंग की, और दोबारा बाइंग करते ही मार्केट कहां है? मार्केट फट चुका है। आपको अपनी अप्रोच को इस तरीके से करना ही पड़ेगा। अब इस चीज को ये मत समझना, इस चीज को क्या सब देखो, इस चीज के बारे में अब और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इस चीज के बारे में। व्हाट इज दिस? इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे आप? इसको यही चीज बोलोगे। क्या चीज बोलोगे आप? यही बोलोगे कि सर यहां से क्या है, यहां पर एक ग्रीन लाइन है, और ग्रीन लाइन का मतलब क्या है? प्राइस बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, महंगा हो चुका है तो क्या आएगी? सेलिंग आएगी। भाई सेलिंग आ सकती है, लेकिन वो क्या होगा? वो सेलिंग आपका सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक होगा। वो सेलिंग आपकी क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक है।
अब आप ये देखना हमेशा कि पुल बैक में ट्रेड करना पसंद करोगे या फिर आप एक लंबे लंबे राइड के लिए ट्रेड ट्रेड करना पसंद करोगे। जैसे ही ये दोबारा इस एरिया में आया और आते ही फिर क्या हो गया, ये फट गया है, आते ही ये फट गया है। आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि मार्केट आपका कहां जाने के लिए रेडी है, क्या कुछ आपको मार्केट सजेस्ट कर रहा है, क्या कुछ आपको मार्केट ये कह रहा है कि हाँ मैं यहां जाने वाला हूं। चलो इसके ऊपर भी और भी बताता हूं मैं आपको। इस कैंडल को देखो, आप इन सारी कैंडल्स को देखो, इन वाली कैंडल्स को, इस वाली कैंडल में यहां पर देखो, ये ग्रीन लाइन, ये भी ग्रीन लाइन, ये सब कुछ है यहाँ पे। प्राइस ने रिएक्ट किया, प्राइस ने एक एक कैंडल यहां पे बनाई, जैसे ही वीवैप नीचे मिला, वीवैप मिलने के बाद सारे इन सारी की सारी सेलिंग को लपेट दिया, और लपेट दिया तो कहां है मार्केट, मार्केट आपका आपके पास है, देख लो कहां है। अब ये जो एरिया है, ये जस्ट पुल बैक का तरह काम करेगा, जस्ट आ पुल बैक, सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक होगा ये। यहां पर आपका क्या बन गया, एक एचवीएन बन गया, नीचे वैल्यू एरिया क्या है, आई है, प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहां पर क्या है, एलवीएन है, नीचे वीवैप है, फिर बाइंग का सेटअप बना हुआ है। लो बाइंग भर भर के किसने मना किया है, ये लो, किसने मना किया है कि बाइंग नहीं लेनी है, लो ना बाइंग। बट कब लेनी है बाइंग, बाइंग तो वही लोगे ना जहां उसका सेटअप बन रहा है। आप खुद सोच के देखो, ये वाले इस वाले ट्रेड में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे या ये वाला ट्रेड चाहिए आपको, ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए। सब कुछ यहां पर बाइंग के देखो, इस चीज को आप अच्छे से एनालाइज करो पहले बढ़िया तरीके से। प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहां से ही समझ पाओगे इस चीज को, अदरवाइज नहीं समझ सकते। मैं फिर बता दूं, इस चीज को जब तक आप बैक डाटा नहीं देखोगे तब तक आप नहीं सीख सकते इस चीज को। चलो इसको एक बार इरेज करता हूं यहां से। ये हमारा वीक स्टार्ट हुआ, ये हमारा क्या स्टार्ट हुआ था, वीक। यहां पर इससे देखो, यहाँ पे ये एक बाइंग नोड था, बाइंग फेल हुई, बाइंग क्या हुई, फेल हुई। चलो बाइंग फेल हो गई तो ठीक, अच्छी बात है, तो सेलिंग में जाना चाहिए, डेफिनेटली सेलिंग में जाना चाहिए। सेलिंग में गए, यहां पर देखो, यहां पर जैसे आप सेलिंग में जाने की कोशिश करोगे, बायर्स ने खदेड़ दिया, यहाँ पे बायर्स ने पूंगी बजा दी सबकी, बायर्स ने ऊपर क्लोज करा दिया, ऊपर क्लोज कराया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो फिर से आप इस एरिया में आया, वन अटेम्प्ट, दोबारा से एक अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट के बाद ये दूसरा अटेम्प्ट ऑलमोस्ट, ठीक है, दो अटेम्प्ट हो गए, ये तीसरा अटेम्प्ट, ये तीसरा, ये चौथा, इसी एरिया में चौथा, चार अटेम्प्ट हो गए, ऊपर नहीं जा पा रहा, ये पांचवा अटेम्प्ट, पांचवा छठा अटेम्प्ट हो गया, ठीक है यार, पांचवा छठा अटेम्प्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लो साहब, जब ये अटेम्प्ट भी हो चुका है यहाँ पे, यहाँ पर आप देखो, इस कैंडल को आप देखोगे, ये यहाँ पे क्या बन गया, एचवीएन भी बन चुका है, साथ में एलवीएन है, तो अब तो यहाँ पे सेलिंग करना बनता है ना, बिल्कुल करेंगे सेलिंग, क्योंकि बाइंग बिकम क्या हो गया है, बाइंग बिकम सेलिंग। यहाँ पे बीबीएस हो चुका है, बाइंग बिकम सेलिंग। अब बाइंग बिकम सेलिंग हुई है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पे नॉर बन रहा है, बहुत बड़ा नॉर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। आप देखो हर बार बायर्स कोशिश कर रहे हैं, हर बार इसमें बायर्स कोशिश कर रहे हैं, बायर्स ने कोशिश की, कोई बात नहीं, एंड में यहाँ पे देखो, इस कैंडल में आप देखोगे, इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल में अल्टीमेट आप ये देखोगे कि सेलर्स हैवी हैं, सेलर्स यहाँ पे हैवी। मैं होता 101% सेलिंग करता इसमें, 101% में सेलिंग करता, मतलब करता, क्योंकि बाइंग का एरिया था, बाइंग क्लोज हुई, यहाँ पे बाइंग खत्म हुई, बाइंग खत्म होने के बाद यहाँ पर फिर नाटक होना, और नाटक होने के बाद इस तरीके का रिएक्शन दिखना, मैं 100% सेलिंग करता। और साथ ही साथ में क्या है, एचवीएन, ऊपर क्या है, एलवीएन, लेकिन प्राइस ने क्या किया, सेल किया, चलो सेल कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, जब ये तीसरी कैंडल बना था, मैं इस कैंडल इस पोजीशन से हो जाता बाहर, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बाइंग थी वो सब की सब क्या हो चुकी है, आपकी एग्जॉस्ट हो चुकी है, सॉरी सेलिंग थी, जितनी भी सेलिंग थी वो सेलिंग सब की सब एग्जॉस्ट हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। दोबारा इस एरिया में आया तो मैं बाइंग ही करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं बाइंग ही करूंगा इसमें। अब जब बाइंग कर रहे हो आप इसमें, तो यहां पर आप देखो, इसमें यहां पर ये इस वाले नोड को देखो आप, इस वाले नोड को आप देखोगे, यहां पर ये पीओसी आ गया है, कोई बात नहीं, पीओसी आ गया तो ठीक है। इसके बाद देखो, जैसे ये रेड कैंडल बनी, यहां पर क्या है, यहां पर आप देखोगे ग्रीन लाइन भी आ गई है, मतलब ग्रीन लाइन पे तो सेल ही करते हैं। अरे भाई क्यों सेल करोगे, ये जस्ट एक पुल बैक है, आप मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, यहां पर आप एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, सेल नहीं करना होता। सेल करना है तो स्कैल्पर के लिए सेलिंग है ये, आपके लिए, आप इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सेलिंग नहीं है ये, जस्ट अ पुल बैक ऑफ बाइंग।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इस एरिया में देखो, यहाँ पर HVN था जो POC में कन्वर्ट हो चुका है। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, मैं फिर बता देता हूं आपको। देखो ये आपका क्या था, ये यहाँ पे ये देखो ये HVN था, पहले POC कहां थी, यहाँ POC कहां थी, यहाँ, और अब क्या हो चुका है, ये आप देखो अभी भी POC कहां है, वही है, ये HVN था। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा ये POC नीचे। अब लोग क्या कहते हैं कि पीओसी को तो हम ट्रेड ही नहीं करते। अरे भाई पीओसी को ट्रेड करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेटा के साथ, एग्जैक्ट जगह के साथ ट्रेड करना होता है। अब यहाँ पर जो ये आपका ग्रीन नोड है, ग्रीन नोड किसकी तरह काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह और एक पुल बैक की तरह। जैसे ये प्रॉफिट बुकिंग जोन में जाएगा, ये लो साहब प्रॉफिट बुकिंग जोन में गया, और जोन में जाने के बाद अब ये कहां है, वापस पुल बैक लेने। पुल बैक में क्या है, एचवीएन, एचवीएन के साथ एलवीएन, एलवीएन के साथ ब्लैक लाइन, और प्राइस कहां, प्राइस आपका आपके पास है। यहां पर क्यों नाटक हो रहे हैं आप खुद देख सकते हो, प्राइस यहां पे बार बार पीओसी के पास जा रहा, नाटक करेगा बस। ये ऊपर वैल्यू एरिया हाई है, सेलिंग वाला एरिया है, ओके, यहां पे गया, हल्की सी सेलिंग आई, एंड में उसी एरिया में आने के बाद क्या है, फिर दोबारा से उसी एरिया में, फिर पुल बैक, फिर आपका क्या है, आपका यहाँ पे वीवैप नीचे, और वीवैप नीचे होने के साथ क्या, शूट अप, फिर से शूट अप आपका। यहाँ पर ये एरिया प्राइस ये कहां पर है, कहां सस्टेन हो रहा है, ये सस्टेन हो रहा है आपका वैल्यू एरिया हाई के ऊपर। यहां पर देखो प्रीवियस डे में भी और करंट में भी। और ऊपर चलते हैं, हाँ जी वो बॉस, घर पे हूँ भाई, हाँ जी, हाँ जी। यहां पर देखो आप, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर प्राइस दोबारा आया, प्राइस ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करते ही ऊपर। अब यहां पर देखो करंट में फिर एक वैल्यू एरिया हाई है, सॉरी वैल्यू एरिया हाई तो है, यहाँ पे ग्रीन लाइन तो है, साथ ही साथ में एक एचवीएन है। मार्क दिस जोन एज अ बाइंग कंडीशन, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे एलवीएन बना, यहाँ पे बाइंग है, वीवैप नीचे है, फिर बाइंग है। क्यों सेलिंग करनी है, यहाँ पे सेलिंग आएगा सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा, पुल बैक आया नीचे, आते ही मार्केट ने क्या किया, ये लो, क्यों करनी है यहाँ पे सेल, आपके सामने सारी की सारी चीजें। ये इस तरीके का रिजल्ट आपको कब मिलेगा, इस तरीके का रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप बहुत टाइम दे दोगे मार्केट को, बहुत प्रैक्टिस कर लोगे मार्केट की। ऊपर अपसाइड शूट अप कर गया, दोबारा चलने दो, ये लो साहब। हर बार क्या होगा, जब जब ये इस एरिया में आएगा, एलवीएन में आएगा, तब तब यहां से अच्छी बाइंग ले गए। ये लो पहुंच गया हमारे एरिया में, हमारे इस वाले एरिया में जहां से हम सेलिंग करने वाले थे वहां पहुंच गया। चलो ठीक है साहब, देखते हैं एक बार क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है वहीं के वहीं। क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक है, जैसे ही आया एलवीएन में फिर ऊपर। ये आपका मार्केट है, मार्केट आपको किस तरीके से देता है, किस तरीके से नहीं देता, वो सारी चीजें आपको देखनी होगी। प्राइस पहुंच चुका है इस मंथली नोड में, कहां पहुंच चुका है, इस मंथली नोड में। ये लो साहब, ये वो आपका डाटा जहां पर हमने लाइव ट्रेड भी किया था, ये डाटा था आपका, ठीक है। ये आपका एचवीएन जहां से ये प्राइस ने ऊपर की तरफ मूवमेंट लिया, ये आपका एचवीएन जो एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा था, सब कुछ बाइंग के फेवर में था, सब कुछ, सब कुछ आपका बाइंग के फेवर में था। यहां आएगा दोबारा, वी शुड डेफिनेटली बाइंग, यहां पे अगर ये दोबारा आएगा हम बाइंग करेंगे दोबारा से, ठीक है, बाइंग करेंगे मतलब करेंगे ही। अगर इसको तोड़ता है ये, तो हम सेलिंग का देखेंगे, क्योंकि प्राइस अभी कहां है, प्राइस अभी यहां पर मंथली एरिया में है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से।